फ्रेंड्स, चलिए एक न्यूज़ आर्टिकल पढ़ते हैं। सबसे पहले इसके हेडलाइन को समझते हैं। तो हेडलाइन है स्टे रेडी। स्टे मतलब रहना, रेडी मतलब तैयार। तो स्टे रेडी, तैयार रहें, टू डील, डील करने के लिए, निपटने के लिए, विथ किससे, न्यू थ्रेट्स, नए खतरों से। थ्रेट का मतलब है खतरा। तो नए खतरों से निपटने के लिए तैयार रहें। पीएम, प्राइम मिनिस्टर ने कहा किसको, आर्म्ड फोर्सेस को। पीएम टू आर्म्ड फोर्सेस, पीएम ने कहा है सशस्त्र बलों को कि नए खतरों से लड़ने के लिए तैयार रहें। यह है न्यूज़ की हेडलाइंस। अब हम इसको मेन न्यूज़ में देखते हैं। चलिए मेन न्यूज़ देखते हैं। न्यू दिल्ली, द ओवर 14 lakh strong armed forces should stay ready to deal with new and emerging threats, Prime Minister Narendra Modi said on Saturday after reviewing the security situation along the unresolved border with China and Pakistan. The ओवर 14 लाख स्ट्रॉन्ग आर्म्ड फोर्स, 14 लाख से ज़्यादा मजबूत आर्म्ड फोर्स, सशस्त्र बल, शुड चाहिए, क्या चाहिए, स्टे रेडी, तैयार रहना चाहिए, टू डील, डील करने के लिए, विथ न्यू एंड एमर्जिंग थ्रेट्स, नए और बढ़ते हुए, एमर्जिंग मतलब उभरते हुए, बढ़ते हुए खतरों से। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड ऑन सैटरडे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा, कब कहा, सैटरडे को, शनिवार को कहा। आफ्टर, अब ये किसके बाद कहा है, आफ्टर रिव्यूइंग, रिव्यू करने के बाद। रिव्यू मतलब है समीक्षा करना। तो समीक्षा करने के बाद द सिक्योरिटी सिचुएशन, सिक्योरिटी की जो सिचुएशन है, सुरक्षा की स्थिति, अलॉन्ग विथ अनरिजॉल्व बॉर्डर विथ चाइना एंड पाकिस्तान, सुरक्षा स्थिति का समीक्षा किया। साथ में किसका, अनरिजॉल्व बॉर्डर का जो स्थिति है, अनसुलझा, अनरिजॉल्व का मतलब जो जिस हल नहीं हुआ हो, सॉल्व नहीं हुआ हो। तो अनसुलझा जो सीमा पर स्थिति बना हुआ है चाइना और पाकिस्तान के साथ, उसकी समीक्षा करने के बाद पीएम ने कहा कि आर्म्ड फोर्सेस को रेडी रहना है डील करने के लिए नए खतरों और बढ़ते हुए खतरों से। चलिए नेक्स्ट पैरा देखते हैं। द पीएम वाइल एड्रेसिंग द कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस, कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस, संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन। तो पीएम क्या कर रहे थे, वाइल जब एड्रेस कर रहे थे, एड्रेस मतलब संबोधित कर रहे थे, कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस को इन भोपाल मध्य प्रदेश में, स्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड का मतलब है जोड़ देना। तो जोड़ दिया कि दैट द गवर्नमेंट इज टेकिंग, गवर्नमेंट ले रही है, ऑल स्टेप्स, सभी कदमों को, गवर्नमेंट सभी कदमों को ले रही है, उठा रही है, टू इक्यूप, इक्यूप का मतलब है लैस करना, लैस करने के लिए किससे, आर्म फोर्सेस को, टू इक्यूप द आर्म फोर्सेस, आर्म फोर्सेस को लैस करने के लिए किससे लैस करेगी, विथ नेसेसरी, आवश्यक विपन्स, आवश्यक विपन से लैस करेगी, और टेक्नोलॉजी, आवश्यक हथियार और टेक्नोलॉजी, तकनीक से लैस करेगी, टू टैकल एनी चैलेंज, टैकल मतलब निपटने के लिए, सामना करने के लिए किसी भी चुनौती को, चैलेंज मतलब चुनौती को। तो किसी भी चुनौती को टैकल करने के लिए आर्म फोर्सेस को क्या करेगी, नेसेसरी विपन्स, आवश्यक हथियारों और तकनीक से लैस करेगी गवर्नमेंट। इसके लिए सारे कदम उठा रही है। यह पीएम ने अपने संबोधन में कहा जब वह भाषण दे रहे थे। कहाँ एड्रेस कर रहे थे, किसको, कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस को, इन भोपाल, भोपाल में। चलिए अब नेक्स्ट पैरा देखते हैं। मोदी रिव्यूड द ऑपरेशनल रेडीनेस, मोदी ने क्या किया, मोदी मतलब प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी है, वो रिव्यूड द ऑपरेशनल रेडीनेस, रिव्यू किए, समीक्षा किए, किसका, ऑपरेशनल रेडीनेस, जो परिचालन तत्परता है उसको, कार्रवाई के लिए क्या तैयारियां हैं, तत्परता है, उसकी रिव्यू किए। ऑफ द आर्मी, किसका, आर्मी का, नेवी का और इंडियन एयरफोर्स का, ड्यूरिंग द 3 days CCC, ये जो 3 days का CC था, उस दौरान प्राइम मिनिस्टर ने ऑपरेशनल रेडीनेस का रिव्यू किया। विच इंडेड, जो इंडेड हुआ, समाप्त हुआ, ऑन सैटरडे, शनिवार को। अमीद, अमीद का मतलब होता है बीच में, किसके बीच में, द कंटिन्यूइंग, कंटिन्यूइंग मतलब लगातार बना हुआ, 3 year लॉन्ग मिलिट्री कन्फ्रंटेशन, जो 3 साल का लगातार बना हुआ मिलिट्री कन्फ्रंटेशन है, कन्फ्रंटेशन मतलब टकराव है, विथ चाइना, चाइना के साथ जो सैन्य टकराव है 3 साल से, उसके बीच, एज वेल एज, साथ ही साथ,
द जियो पॉलिटिकल चर्न, जो जियो पॉलिटिकल चर्न है, भू राजनीतिक मंथन, चर्न का मतलब है मंथन, इन द वेक ऑफ, अब ये किसके मद्देनजर देखा गया, इन द वेक ऑफ का मतलब इन द वेक ऑफ का मतलब है के मद्देनज़र, तो किसके मद्देनज़र, द ऑन गोइंग रसिया यूक्रेन वार, जो चल रहा है अभी ऑन गोइंग रसिया यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है उसके मद्देनज़र मोदी ने रिव्यू किए ऑपरेशनल रेडीनेस का, आर्मी का, नेवी का, इंडियन एयरफोर्स का, ये जो 3 डेज का CC है उसमें, विच एंडेड ऑन सैटरडे, जो सैटरडे को ख़त्म हुआ, एमिड द कंटिन्यूइंग 3 years लॉन्ग मिलिट्री कन्फ्रंटेशन, जो लगातार बना हुआ है 3 साल से चाइना सैन्य टकराव चाइना के साथ, उसके संदर्भ में, एज वेल एज जियो पोलिटिकल चर्न, और जो भू राजनीतिक मंथन है उसके संदर्भ में। चलिए नेक्स्ट पैरा देखते हैं। द PM वाज ब्रीफ्ड बाय, PM को बताया गया, ब्रीफ्ड का मतलब है बताना, जानकारी देना, खुलासा करना, तो PM वाज ब्रीफ्ड, PM को बताया गया, बाय किसके द्वारा बताया गया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो चीफ हैं डिफेंस स्टाफ के जनरल अनिल चौहान, तो उनके द्वारा बताया गया अबाउट द वेरियस डिस्कशन, किसके बारे में, अबाउट मतलब बारे में, किस बारे में, वेरियस डिस्कशन के बारे में, विभिन्न चर्चाओं के बारे में बताया गया, कंडक्टेड जो हुआ ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस, जो सम्मेलन के दौरान जो चर्चाएं हुई उसके बारे में PM को अवगत कराया गया। द PM कम्प्लीमेंटेड, तो PM ने क्या किया, सराहना की, द आर्म्ड फोर्सेज, जो सशस्त्र बल हैं उनकी सराहना की, फॉर देयर रोल, उनकी भूमिका के लिए, इन नेशन बिल्डिंग, जो राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका है उसके लिए, एंड प्रोवाइडिंग ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट हेल्प, और प्रदान करने के लिए ह्यूमैनिटेरियन, जो मानवीय सहायता है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट मानवीय सहायता है, एंड डिजास्टर रिलीफ हेल्प, और जो आपदा राहत सहायता है, डिजास्टर मतलब आपदा, रिलीफ मतलब राहत, हेल्प मतलब सहायता, तो जो डिजास्टर रिलीफ हेल्प है उसके लिए, टू फ्रेंडली कंट्री, जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं, मित्र देश हैं, उनकी सहायता के लिए PM ने आर्म्ड फोर्सेस की सराहना की, एन ऑफिशियल सेड, एक अधिकारी ने बताया। चलिए आगे देखते हैं। आगे है डेलिब्रेशन ओवर अ वेरिड स्पेक्ट्रम ऑफ इशू, डेलिब्रेशन मतलब विचार विमर्श, ओवर किसी बात पर, तो किस बात पर, वेरिड स्पेक्ट्रम ऑफ इशू, विभिन्न मुद्दों पर, वर हेल्ड हुआ, ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस के दौरान, इंक्लूडिंग जिसमें कि शामिल है, नेशनल सिक्योरिटी राष्ट्रीय सुरक्षा, एंड इन्वॉल्विंग ज्वाइंट मिलिट्री विजन, और क्या शामिल है, ज्वाइंट मिलिट्री विजन, संयुक्त सैन्य दृष्टिकोण शामिल है, फॉर द फ्यूचर, भविष्य के लिए, ही एडेड, उन्होंने आगे कहा, ये कौन बता रहे हैं, अनिल चौहान। आगे देखते हैं। TOI हैड अर्लियर दिस वीक, TOI ने अर्लियर दिस वीक, इस सप्ताह के शुरुआत में, चलिए आगे देखते हैं। TOI अर्लियर दिस वीक रिपोर्ट किया था, सूचित किया था, दैट कि इन द अब्सेंस ऑफ एन ओवरआर्चिंग नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, इन द अब्सेंस ऑफ मतलब अनुपस्थिति में, किसकी अनुपस्थिति में, ओवरआर्चिंग का मतलब व्यापक, तो व्यापक नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति, व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति के अभाव में, टू ले डाउन करने के लिए, निर्दिष्ट करने के लिए, द लॉन्ग टर्म नेशनल, जो दीर्घकालिक राष्ट्रीय एंड जियोपॉलिटिकल और भू राजनीतिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, मुद्दे हैं, इन द फेस ऑफ के सामने, किसके सामने, एक्सटर्नल एंड इंटरनेशनल थ्रेट, जो बाहरी और अंतर्राष्ट्रीय खतरे हैं, द आर्म्ड फोर्सेस, जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, सशस्त्र बल, आर वर्किंग, काम कर रहे हैं, टू फार्मुलेट मतलब है तैयार करना, तो तैयार करने के लिए, आ नेशनल मिलिट्री स्ट्रेटजी, राष्ट्रीय सैन्य रणनीति, ऑफ देयर ओन, खुद का राष्ट्रीय सैन्य रणनीति तैयार कर रहे हैं, इन द एब्सेंस ऑफ ओवरआर्चिंग नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी। चलिए आगे देखते हैं।
आगे है द CCC scopes was expanded this year to include the conduct of the CCC जो कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस है उसका स्कोप मतलब कार्य क्षेत्र दायरा। तो उसका जो कार्य क्षेत्र है उसको क्या कर दिया गया, वाज एक्सपेंडेड मतलब उसका विस्तार कर दिया गया दिस ईयर इस साल, टू इंक्लूड मतलब शामिल। तो टू इंक्लूड शामिल करने के लिए द कंडक्ट मतलब संचालन। तो किसका संचालन को शामिल करने के लिए, ए फ्यू मल्टी लेयर्ड एंड इंटरेक्टिव सेशंस, कुछ मल्टी लेयर्ड बहुस्तरीय एंड और इंटरैक्टिव संवादात्मक सत्र को शामिल करने के लिए विथ पार्टिसिपेशन ऑफ। अब इसमें शामिल है और क्या, विथ पार्टिसिपेशन ऑफ किसकी भागीदारी, पार्टिसिपेशन का मतलब भागीदारी। तो भागीदारी के साथ किसका भागीदारी होगा इसमें, सोल्जर्स जो सैनिक हैं उनका, एयरमैन जो वायुसेना है उनका, वायु सैनिकों का, और जो सेलर्स हैं नौ सैनिक हैं उनका, फ्रॉम एवरी कमांड सभी कमांड में से, किसका, आर्मी का, नेवी का एंड इंडियन एयरफोर्स का, इंक्लूडिंग। अब इसमें और भी शामिल है, कौन शामिल है, द ट्राई सर्विस तीनों सर्विस ऑफ अंडमान एंड निकोबार कमांड्स, अंडमान और निकोबार के भी ट्राई सर्विस शामिल है, तीनों सर्विसेज सेवाएं शामिल हैं। चलिए आगे देखते हैं। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह आल्सो इंटरेक्टेड विथ द मिलिट्री ब्रास। डिफेंस मिनिस्टर जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह आल्सो, उन्होंने भी क्या किया, इंटरेक्टेड बातचीत की, किसके साथ, विथ द मिलिट्री ब्रास। ब्रास का क्या मतलब है, जो सैन्य के उच्च अधिकारी हैं उनसे, प्रमुख जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत की ऑन फ्राइडे को एट द CCC जो कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस था उसमें, ड्यूरिंग विच जिसमें कि इनपुट्स फ्रॉम जो इनपुट है फ्रॉम द फील्ड यूनिट्स फील्ड इकाइयों से, वर साउट मांगा गया, सिख का थर्ड फॉर्म है साउट, तो फील्ड इकाइयों से इनपुट मांगा गया ऑन कंटेम्प्रेरी इशूज़ जो समकालीन मुद्दे हैं उन पर, लाइक। अब इसमें क्या है, जैसे कि चेंज इन TTP क्या है, टैक्टिस टेक्निक एंड प्रोसीड्यूर, रणनीति तकनीक और प्रक्रिया, एंड द वे फॉरवर्ड फॉर ग्रेटर इंटीग्रेशन, वे फॉरवर्ड टू ग्रेटर इंटीग्रेशन, और जो ग्रेटर इंटीग्रेशन के लिए वे फॉरवर्ड है, मतलब अधिक एकीकरण के लिए जो आगे बढ़ने के रास्ते हैं उसका, अमॉन्ग द थ्री सर्विसेज तीनों सेवाओं के बीच में। यह है। तो राजनाथ सिंह ने फील्ड यूनिट से क्या मांगा, इनपुट्स मांगा ऑन द कंटेम्प्रेरी इशूज जो समकालीन मुद्दे हैं उस पर। अब इसमें क्या शामिल है, जैसे कि TTP चेंज इन TTP टैक्टिस टेक्निक एंड प्रोसीड्यूर एंड वे फॉरवर्ड टू ग्रेटर इंटीग्रेशन, अधिक से अधिक कैसे एकता हो, एकीकरण हो, उसके एक तरीके अमॉन्ग द थ्री सर्विसेज तीनों सर्विसेज के बीच में। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।